तो 20 बार भी माफी मांगने के लिए मैं तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कोई मकसद नहीं था राजपूत समाज को ठेस पहुंचाने का, तो मैंने वो बयान फिर वापस लिया और मैंने उसमें माफी भी मांगी है। मुझे कोई बुरा महसूस नहीं हुआ माफी मांगने में, क्योंकि मैंने गलती की है तो मैंने उसमें माफी भी मांगी है। एक बयान वायरल हुआ, बड़ी गलती मैं मानता हूं और मैं इस चीज को एक्सेप्ट भी करता हूं कि एक बयान वायरल हुआ, वो गलती से मुझसे बयान दिया गया है, ये वादा करता हूं। और ये मेरी तरफ से ये समझ लीजिए कि आगे के लिए मुझे कहीं ना कहीं एक बड़ी सीख मिली है। जो गलती मुझसे हुई है उस गलती से मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली है कि कभी भी किसी जाति धर्म समुदाय को लेकर कभी किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और एक विशेष वर्ग समुदाय को उससे ठेस पहुंची है, राजपूत समाज को उससे ठेस पहुंची है, बड़ी गलती हुई है और मैंने उसे एक्सेप्ट भी किया है और मैंने उसमें माफी भी मांगी है। मैं बार बार इस शब्द की बार बार वो कर रहा हूं कि मैं बार बार इस शब्द को दोहरा रहा हूं कि मैंने उसमें माफी भी मांगी है। पिछले कुछ दिनों से ना एक अलग ही हलचल है, एक अलग ही भूचाल है। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद पर कुछ युवक हमला करते हैं। उसके बाद भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष का एक बयान सोशल मीडिया पर बेहद तेजी से वायरल होता है, जिसमें उनके द्वारा क्षत्रिय समाज को कुछ शब्द कहे जाते हैं। उसके बाद उसके कुछ समय बाद ही उन्हीं शख्स का एक बयान एक और वायरल होता है, जिसमें वो अपने द्वारा जो शब्द कहे गए उसमें क्षमा मांगते हैं। तो इस पूरे प्रकरण की क्या कहानी है कि वो बयान दिया गया, क्या राजपूत समाज को टारगेट किया गया था या फिर जानबूझकर इनके मुंह से शब्द निकले हैं, ये तो आज हमारे साथ चर्चा करेंगे। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष आज हमारे साथ हैं, इनसे जानेंगे, पूछेंगे और कई सारे सवाल आज हम इनके लिए लेकर आए हैं जो जनता के मन में है, जो विशेष तौर पर राजपूत समाज के मन में सवाल है। तो अध्यक्ष जी, आज सबसे पहले आपका हमारे साथ स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष, सबसे पहला सवाल तो हमारा आपसे यही रहेगा, जो आपके द्वारा एक बयान दिया गया है सोशल मीडिया पर, बेहद तेजी से वायरल हुआ। वो बयान गांव की सीमा से लेकर जिले, जिले से प्रदेश और प्रदेश से लेकर देश तक हर किसी के मोबाइल में वो बयान आज भी उपलब्ध है। भले ही आपके द्वारा उस वीडियो को सोशल मीडिया से हटा दिया गया हो, पर वो वीडियो आज भी कई लोगों के मोबाइल में उपलब्ध है। वो बयान आपने जानबूझकर दिया है या फिर किसी के कहने पर दिया गया है? देखिए, जब हमें पता चलता है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर हमला हुआ है, तो हमले के तुरंत बाद हम सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं पोस्ट डालने के लिए। तो सबसे पहली पोस्ट जो है, एक क्षत्रिय नाम से एक आईडी बनी हुई है, उसकी पोस्ट आती है कि इस बार तो बच गया, अगली बार नहीं बचेगा। तो कहीं ना कहीं दिमाग में एक थीम बन गई थी कि इस आईडी के पीछे कहीं ना कहीं इस घटना के तथ्य छिपे हुए हैं। तो सब लोग लगे हुए थे और सब अपने नेता के प्रति चिंतित थे। एक नेता को गोली लगी है जिसे हम आदर्श मानते हैं, हम लोग उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराने में बिजी थे। उसके बाद हमने ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात रखी। दिमाग में वही बात चल रही थी कि 2 आईडी जिनके द्वारा लगातार पोस्टें की जा रही थी, उन आईडियो को लेकर मेरा कहने का मकसद उन आईडियो को लेकर था। लेकिन वो बयान जो मेरा दिया गया है, वो बयान बहुत तेजी से वायरल हुआ और अलग तरीके से भावनात्मक समझ लीजिए या गलती में समझ लीजिए, मेरा ऐसा बयान देने का कोई इरादा नहीं था, ना आज तक हुआ है। क्योंकि ये जहां मैं रहता हूं ये ढंढेरा है और ढंढेरा में लगभग 4-5 साल से मैं रह रहा हूं, संगठन के कार्य को आगे बढ़ा रहा हूं। और ढंढेरा में भी राजपूत समाज के लोग रहते हैं जिनसे मेरी अच्छी खासी उठ बैठ है, बोलचाल है, हाय हेलो डेली होती है। तो मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था, क्योंकि मेरे बयान पर मुझे खुद में बहुत पछतावा है कि इस तरह का बयान जो गलती से मेरे मुंह से निकला है, भावनात्मक तरीके से निकला है। और मैं उन आईडियो को कहना चाहता था, लेकिन जो बयान मैंने दिया उसके बाद मैंने ये देखा अपनी वीडियो के माध्यम से, तभी जाकर वीडियो हटाई गई कि इसमें गलत बोला गया है। लेकिन उससे पहले, वीडियो हटाने से पहले वो वीडियो वायरल हुआ और बड़ा तेजी से वायरल हुआ। तो मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था कि मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं, क्योंकि मेरे बहुत सारे साथी समाज में हैं जो लगातार फोन कॉल्स के माध्यम से मेरे साथ में कनेक्ट हैं और उनसे मेरी बातचीत चल रही है। और जिम्मेदार लोगों के भी इसमें बयान आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि मेरे द्वारा जब मुझे लगा कि ये बयान गलत दिया गया है और इससे एक विशेष वर्ग के व्यक्तियों को ठेस पहुंची है, मेरा कोई मकसद नहीं था। काफी ठेस पहुंची है, मेरा कोई मकसद नहीं था राजपूत समाज को ठेस पहुंचाने का, तो मैंने वो बयान फिर वापस लिया और मैंने उसमें माफी भी मांगी है। मुझे कोई बुरा महसूस नहीं हुआ माफी मांगने में, क्योंकि मैंने गलती की है तो मैंने उसमें माफी भी मांगी है। समाज के बहुत सारे जिम्मेदार लोग हैं, जिम्मेदार लोगों से मेरी बात हुई है। आज कुछ लोग नहीं मान रहे हैं, कुछ लोग लगातार उसमें तूल देने का काम कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार लोगों का ये कहना है कि अगर आपने कोई गलती की है और उसमें आपने माफी मांगी है, तो आगे के लिए आप ध्यान रखें कि इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो।
आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कि मैंने किसी, कोई भी समाज रहा हो, चाहे ठाकुर समाज रहा हो, चाहे गुर्जर समाज रहा हो, सैनी समाज रहा हो, अदरवाइज कोई भी समाज रहा हो, आज तक मेरे द्वारा किसी भी विशेष वर्ग, विशेष जातों समुदायों को लेकर कोई टीका टिप्पणी नहीं की गई है, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे भी समाज में कार्य करना है, आगे चलकर राजनीति करनी है, और एक विशेष वर्ग और विशेष जाति से कभी भी आदमी राजनीति नहीं कर सकता है। वही कुछ लोगों का कहना है कि आपके द्वारा वो जो बयान दिया गया जानबूझकर दिया गया है, क्योंकि आप फेमस होना चाहते हैं। नहीं, मैं किसी भी प्रकार की, मुझे कोई सस्ती लोकप्रियता का शौक नहीं था। अगर ये गोलीकांड ना होता तो इस तरह का हो सकता है, ये भावनात्मक तरीके से दिया गया या गलती से दिया गया बयान आपके सामने ना आता। भाई हमारा नेता हमारे सामने घायल पड़ा हुआ था, तो हमें जो है, हम उस टाइम हम खुद नहीं सोच पा रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन लगातार 2 आईडियो का जिनका मैंने जिक्र किया है, मैं उनके ही बारे में कहना चाहता था, लेकिन वो बयान गलत तरीके से लोगों के बीच में गया है। उसके लिए मैंने अपने लोगों से फिर अपील भी की है, क्योंकि इधर से हमारे लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव थे, उधर से दूसरे लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव थे। मैंने अपने लोगों से वीडियो के माध्यम से अपील भी की थी कि आप बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से किसी पर कोई टीका टिप्पणी ना करें। जो कर रहा है, अगर कोई जाति विशेष को लेकर, जाति समुदाय को लेकर, क्योंकि मैंने अपने बयान पर माफी मांगी थी, कोई जाति विशेष को लेकर, जाति समुदाय को लेकर टीका टिप्पणी कर रहा है तो उसका भुगतान उसे खुद करना पड़ेगा। देश में लोकतंत्र है, कानून व्यवस्था है, और उसके माध्यम से उसे जवाब देने का काम भी समाज के लोग करेंगे। लेकिन आप किसी प्रकार की टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। मेरे लोगों ने मेरी बात को माना भी है। वहीं कुछ लोगों का कहना यह भी है कि जो आपने सोशल मीडिया पर माफी मांगी है उससे लोग संतुष्ट नजर नहीं आ रहे। देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से मुझसे गलती हुई, बड़ी गलती हुई, एक बयान वायरल हुआ, बड़ी गलती मैं मानता हूं, और मैं इस चीज को एक्सेप्ट भी करता हूं कि एक बयान वायरल हुआ, वो गलती से मुझसे बयान दिया गया है, और एक विशेष वर्ग समुदाय को उससे ठेस पहुंची है, राजपूत समाज को उससे ठेस पहुंची है, बड़ी गलती हुई है, और मैंने उसे एक्सेप्ट भी किया है, और मैंने उसमें माफी भी मांगी है। मैं बार बार इस शब्द की वो कर रहा हूं कि मैं बार बार इस शब्द को दोहरा रहा हूं कि मैंने उसमें माफी भी मांगी है। बड़ी गलती हुई है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से बयान वायरल हुआ है, तो मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैंने जो है अपनी गलती को एक्सेप्ट किया है। और जो जिम्मेदार लोग समाज के हैं, जिम्मेदार लोगों से मेरी बात हुई है, तो मैंने फोन कॉल्स के माध्यम से भी अपनी गलती को एक्सेप्ट किया है। मतलब जिस प्लेटफॉर्म पर गलती हुई उसी प्लेटफॉर्म पर आपने माफी मांगी, बिल्कुल मानना है। और जो मेरे जानने पहचानने वाले हैं, जिनसे मेरी रोज मुलाकात होती है, बात होती है, मैंने, क्योंकि बाई फेस मैं उनसे मिलता हूं। आज तो स्थिति ऐसी बनी हुई है, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे मित्र, बहुत सारे दोस्त हैं, और मैं खुद अपने बयान से बहुत ज्यादा शर्मिंदा था, और शर्मिंदा हूं कि मैंने इस प्रकार का बयान दिया। मैं अपने दोस्तों से नजर नहीं मिला पा रहा था, क्योंकि ये बयान कोई जानबूझकर दिया गया बयान नहीं था। बहुत ही बस ये समझ लीजिए, एक बहुत बड़ी गलती हुई, जिस गलती का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा कि मैं अपने दोस्तों से नजर नहीं मिला पाया। तो मेरी उनसे फोन कॉल्स के माध्यम से, बाई फेस मेरी उनसे बात हुई, तो आज जो है स्थिति सामान्य है। जो आपके द्वारा बयान दिया गया, इस बयान के बाद आपको माफी मिलनी चाहिए या माफ कर देना चाहिए? देखिए, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से, एक वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से माफी, पूरे समाज से माफी मांगी है, ना कि किसी विशेष व्यक्ति से। पूरे समाज से माफी मांगी है, और गलती व्यक्ति जो है वो कहीं ना कहीं गलती कर देता है, और कभी भी व्यक्ति गलती जानबूझकर नहीं करता है। तो मेरे हिसाब से मैंने समाज से उस टाइम भी उम्मीद की थी, मैं समाज से आज भी उम्मीद करता हूं, और बहुत ही समाज के बहुत ही बुद्धिजीवी लोगों से मेरी जो बात हुई है, समाज के जो सम्मानित लोग हैं, राजपूत समाज में जो सम्मानित लोग हैं, उनसे बात हुई है। तो उनसे बात होने के बाद मुझे जो महसूस होता है, क्योंकि मेरे जो जान पहचान के लोग हैं, उनसे बात करने के बाद महसूस होता है कि अब इस पर कोई क्रिया प्रतिक्रिया नहीं होगी। कुछ लोगों का तो कहना यह भी है कि राजपूत समाज को टारगेट बनाया जा रहा है जानबूझकर। नहीं, बिल्कुल गलत बात है कि राजपूत समाज को टारगेट बनाया जा रहा है। मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था। मैं बार बार यही कह रहा हूं आपको कि मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। मेरा सिर्फ उन आइडियो को लेकर कहना था, जो मैं उन आइडियो के बारे में मैंने कहा है। मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। मैं बताना चाहूंगा, जो आपका वो बिग बयान वायरल हुआ था, वो करोड़ों लोगों ने देखा है, और शायद इतने ज्यादा व्यूज आज तक चंद्रशेखर आजाद की किसी भी पोस्ट पर नहीं आए हैं। तो लोगों का कहना यह भी था कि आप चंद्रशेखर आजाद से आगे जाना चाहते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे नेता आज भी चंद्रशेखर आजाद हैं, और हमेशा मेरे नेता चंद्रशेखर आजाद रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उनसे आगे जाना चाहता हूं। मैं उनका एक कार्य करता हूं, और उन्होंने मुझे इस बयान के बाद उन्होंने मुझे डांटा भी है, और मुझे जो मुझे सुनने को मिला है वो मुझे पता है। उन्होंने कहा है कि आपका बयान गलत था, उन्होंने मेरी गलती निकाली, और उन्होंने मुझे आदेशित किया कि आपको पूरे समाज से माफी मांगनी चाहिए। तो मैंने अपने नेता के आदेश पर
पूरे समाज से सार्वजनिक तौर से माफी मांगी है, क्योंकि मेरे नेता का कहना यह था कि इस तरह के बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। आपने जो बयान दिया है वो सरासर गलत है। हो सकता है कि जिस टाइम तक इसका खुलासा नहीं हुआ था हम 2 आइडिया को लेकर कह रहे थे, हो सकता है मेरे नेता का कहना यह भी था कि जो 2 आइडिया चल रही है हो सकता है वो किसी और व्यक्ति ने जानबूझकर इस तरह की आइडिया चलाई हो और इस तरह की आइडिया चलाकर एक विशेष वर्ग को बदनाम करने की कोशिश की गई हो। लेकिन उसमें बाद में पुलिस ने खुलासा भी किया है और खुलासा आपके सामने है। जिन लोगों ने गोली चलाई वो जेल चले गए, मामला अब आपके सामने है। मैं समाज से यही अपेक्षा करता हूं, अपने समाज से भी, क्योंकि लगातार मैं फेसबुक पर देख रहा हूं, मैं लोगों के बीच में जा भी रहा हूं कि इधर से भी लोग पोस्ट नजरें मिला पा रहे हो राजपूत समाज से। अब ये समझ लीजिए जिनसे मेरा बहुत पुराने रिश्ते हैं और गहरे संबंध हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे पछतावा तो है अपनी बातों। पछतावा है? बिल्कुल है। नजरें मिला पा रहे हो? बिल्कुल पछतावा है और मैं ये समझता हूँ कि धीरे धीरे ये स्थिति सामान्य हो जाएगी। हो जाएगी ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल हो जाएगी। कहीं लगातार आपको फोन्स भी आ रहे हैं और जहां तक धमकियां भी मिल रही होगी? देखिए ऐसा नहीं है कि लगातार फोन कॉल आ रहे हैं और धमकियां भी मिल रही हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि भैया आपका बयान गलत है, आपको सोच समझ कर बोलना चाहिए था। उनकी बात उनकी सही है, मैं उनकी भावनाओं की कदर करता हूं और उनकी भावनाओं की कदर करते हुए मैं उनसे ये वादा करता हूं और ये मेरी तरफ से ये समझ लीजिए कि आगे के लिए मुझे कहीं ना कहीं एक बड़ी सीख मिली है। जो गलती मुझसे हुई है उस गलती से मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली है कि कभी भी किसी जाति धर्म समुदाय को लेकर कभी किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। कभी भी किसी जाति या समुदाय पर नहीं करनी चाहिए, बचना चाहिए। सीख मिली इससे? बिल्कुल बिल्कुल सीख मिली है, क्योंकि एक गलती हुई और वो गलती बहुत बड़ी गलती है और उस गलती से एक सीख मिली है कि कभी भी किसी वर्ग, क्योंकि हर वर्ग में व्यक्ति जो है अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। 5 उंगली बराबर तो नहीं, 5 उंगली बराबर नहीं होती है। अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। अच्छे लोग वो जो है सभी जाति धर्म समुदाय के लोगों को साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। की बात करें जिस गांव में फिलहाल आप रह रहे हैं और यहाँ पर अगर हम जातिगत आधार पर बात करें तो मेरे हिसाब से सभी धर्म के लोग, सभी जाति के लोग बड़े प्यार से और सद्भाव से यहाँ पर रहते हैं। मैं पिछले 4.5 साल से ढंढेरा में रह रहा हूँ और आज तक मैंने कोई ऐसा वाक्य अपने कभी गांव में ऐसा आपको लगा? ऐसा माहौल ही नहीं देखा है दलितों के साथ या अन्य समाज के साथ? राजपूत समाज, मेरे यहाँ चमार समाज के लोग भी रहते हैं, मुस्लिम समाज के लोग भी रहते हैं और राजपूत समाज के लोग भी रहते हैं। मुझे कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि यहाँ इस गली में राजपूत रहते हैं तो उस गली में यहाँ चमार समाज के लोग रहते हैं। आपस में बहुत प्यार से रहते हैं, बहुत सहयोग से रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, जो मैंने देखा है। और क्योंकि राजपूत समाज का ये भी कहना है कि अधिकांश जितने भी दलित समुदाय के लोगों ने जो पलायन किया है वो उन गांव से किया है जिस गांव में राजपूत समाज नहीं रहता है। जहां राजपूत समाज रहता है वहां कभी दलितों को उत्पीड़न नहीं किया गया और आपके द्वारा ये टिप्पणी की गई तो उससे लगता है कि दूरियां बढ़ जाएगी। मेरे द्वारा जो बयान दिया गया वो बयान तेजी से वायरल हुआ है और मैंने अपने लोगों से पहले भी अपील की है, अब भी अपील करता हूं कि हर समाज में अच्छे और बुरे दोनों लोग होते हैं। अच्छे लोग वो हैं जो आपका हर समय सहयोग करते हैं, वो राजपूत समाज में भी हो सकते हैं, वो किसी अन्य समाज में भी हो सकते हैं। और मैं उन अच्छे लोगों से यही अपील करता हूं कि आप जो है आपसी माहौल बनाए रखें, उसे बिल्कुल भी खराब ना करें। अपने लोगों से भी यही अपील करता हूं, भीम आर्मी को भी टारगेट किया जा रहा है फिलहाल कहीं ना कहीं। बिल्कुल बिल्कुल कहीं ना कहीं आपसी सहयोग से हर जगह काम चलता है। लोगों का कहना यह है कि भीम आर्मी अक्सर उस जगह खड़ी दिखाई देती है जहां 2 समाज लड़ रहे हो। भीम आर्मी कभी भी देश सेवा में या कभी भी जैसे कावड़ चल रही है या कहीं प्राकृतिक आपदा आ जाती है वहां पर भीम आर्मी सेवा करती हुई नजर क्यों नहीं आती है? भीम आर्मी वहीं क्यों जाती है जहां कोई झगड़ा हो जाए? देखिए जब कहीं कोई उत्पीड़न का मामला आता है, चाहे वो किसी का भी मामला हो, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, एक आईआईटी का मामला हुआ था, उसमें एक शर्मा जी थे, उनका मामला मेरे संज्ञान में आया था। मैं खुद आईआईटी गया था, शर्मा जी का मामला मैंने ही सॉर्ट आउट कराया था। मैं पूरा नाम उनका भूल चुका हूं। ऐसा नहीं है, ये भीम आर्मी प्रत्येक उस शोषित पीड़ित व्यक्ति के लिए बनी हुई है जिसे कहीं ना कहीं मदद की आवश्यकता है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म समुदाय का व्यक्ति हो। मेरे लिए तो ऐसा है कि वो पीड़ित है, वो किसी भी जाति धर्म समुदाय का व्यक्ति हो। ऐसा पीड़ित है तो समाज में जो छवि बनी भीम आर्मी की, समाज के हिसाब से भीम आर्मी की छवि ये बनी है कि जहां पर दलित व्यक्ति का शोषण हो रहा है और कोई राजपूत समाज या कोई पिछड़ा समाज का शोषण कर रहा है तो वहां पर भीम आर्मी पहुंच जाती है। अन्यथा अगर भीम आर्मी के जो दलित समाज है और कोई दूसरा समाज राजपूत समाज को छोड़ देते हैं, वो शोषण कर रहा है तो वहां पर भीम आर्मी नहीं पहुंचती है। देखिए ऐसा नहीं है। अभी एक दिल्ली में हत्याकांड हुआ था, साक्षी हत्याकांड, उसमें भीम आर्मी की अहम भूमिका है। उसमें भीम आर्मी मुझे ऐसा लगता है कि जहां भीम आर्मी का कोई ऐसा मामला होता है तो मीडिया उस मुद्दे को जोरों शोरों से नहीं उठाती है। उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी परिवार से मिलने के लिए गए। हिमांशु वाल्मीकि जी हमारे यूपी में प्रदेश अध्यक्ष हैं। यूपी में
मैं जगह का नाम थोड़ा मेरे दिमाग से यूपी में प्रकरण हुआ था, जहाँ पर भीम आर्मी बड़ी जोर देखिए, शोर से- मैं आपके कहने का मतलब मैं समझ चुका हूं। मेरे लिए गलत करने वाला व्यक्ति, ऐसा नहीं है कि आज जो है बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज हमारे साथ जुड़ा है या फिर अन्य समाज हमारे साथ जुड़ा है और अगर वो गलत करते हैं तो हम उनके खिलाफ खड़े नहीं होंगे, नहीं। अगर लोगों कोई को ऐसा गलत लगता है कि आप अगर उनके कोई खिलाफ नहीं खड़े अगर होंगे। अगर कोई गलत करने वाला व्यक्ति है और वो किसी भी जाति धर्म समुदाय का व्यक्ति है तो हम उसके खिलाफ खड़े होंगे, उसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, उसे जेल भिजवाने का काम करेंगे। अगर कोई गलत है, वो किसी का नाजायज उत्पीड़न करता है, किसी के नाजायज किसी के ऊपर शोषण अत्याचार करता है और किसी की हत्या करता है, तो ये सरासर गलत है। हम गलत व्यक्ति के साथ खड़े नजर नहीं आते हैं। इसमें कोई भी हो, इसमें हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, इसमें कोई भी हो। अब आप ऐसा मान रहे हैं समाज में ऐसी छवि नहीं बनी भीम आर्मी की, इसकी क्या वजह है? देखिए, लगातार भीम आर्मी के लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो लगातार वो सारे मुद्दे जो उत्पीड़न के मुद्दे हैं वो लगातार सामने आए हैं, उन पर भीम आर्मी ने कार्य किया है। तो कहीं ना कहीं जिस समाज के मैंने अभी कहा है कि समाज में अच्छे लोग भी होते हैं और बुरे लोग भी होते हैं। अगर किसी ने कोई गलत कृत्य को अंजाम दिया है और उसके खिलाफ अगर कोई मोर्चा खोला जाता है तो समाज को यही लगता लोगों है कहना तो है कि भीम ये आर्मी लोग जो है सवर्ण समाज को ज्यादा टारगेट करती है। नहीं, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। लगता है। हमारे द्वारा तो कभी सवर्ण समाज को टारगेट नहीं ऐसा किया लगता है, लोगों गया। का अभी कहना है। मैंने शर्मा जी का वाक्य बताया है, शर्मा जी का एक दो वाक्य किस्सा चलो मान लेते हैं भीम आर्मी ने अच्छा किया होगा सभी पर, 90% ऐसे लगता है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। मेरे माध्यम से यहाँ जितना भी काम किया गया उत्तराखंड प्रदेश के अंदर, ये पहली बार ऐसी कोई गलती हुई है जिस पर मुझे बहुत ज्यादा पछतावा है। लेकिन हमारे द्वारा जितना भी काम किया गया है वो सभी वर्गों के लिए किया गया है। कोई भी व्यक्ति हमें किसी भी टाइम अगर पुकारता है तो हम उसकी सेवा में हाजिर रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एक विशेष वर्ग समुदाय के लिए काम करते हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखो, ठाकुर समाज को काम है दलित समाज से, दलित समाज को काम है ठाकुर समाज से। तो एक स्कूटर के दो पहिए हैं, एक आगे एक पीछे हैं, पर आपके इस बयान के बाद ऐसा लगता है कि दूरियां बढ़ जाएगी। अब सोशल मीडिया के माध्यम से जब से मैंने जो है मीडिया के माध्यम से अपना माफीनामा डाला है और लगातार जो है अपडेट हैं, तो लोगों से बातचीत कर रहे हैं, बातचीत चल रही है। मेरे हिसाब से दूरियां बढ़नी नहीं चाहिए, क्योंकि जो घटना घटी है, जो घटना घटी है वो मेरे द्वारा जो बयान दिया गया है वो घटना घटी है और वो तेजी से वायरल हुआ है। फिर उसमें हमने आप अपनी बयान दे रहे थे, आपको एक बार भी महसूस नहीं हुआ कि आप कितना गलत बोल रहे हो? उस टाइम कहीं ना कहीं उत्तेजना में या फिर ये समझ लीजिए भावनात्मक तरीके से या गलती से, हाँ, जानबूझकर जब मेरे गलती द्वारा बयान दिया गया, जानबूझकर या गलती से? नहीं, गलती से बयान दिया गया है। जानबूझकर तो कभी हो ही नहीं सकता। अगर जानबूझकर देना होता तो मैं इतने लंबे समय से यहाँ रह रहा हूं, मैं जानबूझकर देना होता मैं पहले दे देता। नहीं, गलत बात है। मैं सबसे यही अपील करता हूं कि कभी भी, मुझे बहुत बड़ी सीख मिली है इससे, कि कभी भी किसी जाति धर्म समुदाय के खिलाफ हम लोगों को नहीं बोलना चाहिए। ये सरासर गलत है। मैं अपने लड़कों से भी यही अपील करता हूं कि नहीं, हमें आपसी प्यार भाईचारा बनाकर रखना चाहिए और उस प्यार से और भाईचारे से ही हम जो है इस देश को और अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। दूरियां पैदा कर कभी हम देश को, समाज को आगे नहीं बढ़ा सकते। क्योंकि इस बयान के बाद तो खटास बहुत ज्यादा है लोगों में कहीं ना कहीं। तो क्या लगता है आपका जो माफीनामा मरहम का काम कर पाएगा उस घाव में? अब बिल्कुल कर पाएगा। लोगों तक जहां तक वो पहुंच पा रहा है वहां तक लोगों तक वो काम। आपको कई तरह की धमकियां भी दी जा रही है। देखिए, वो तो लगातार गलत बोलते हैं। उन्होंने और भी अन्य समाजों के खिलाफ गलत बोला है। पहली वीडियो मैंने हरियाणा से एक साथी की देखी, उसने मेरे परिवार के खिलाफ, मेरे समाज के खिलाफ, मेरी माँ बहन के खिलाफ किस किस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है मैं कह नहीं सकता हूँ। उसके घर में बैठी बहन बेटी, वो मेरी भी बहन बेटी है, लेकिन मैंने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन मैं मानता हूं कि मुझसे बड़ी गलती हुई है। उस पर मैंने अपनी प्रतिक्रिया भी दी, मैंने अपना माफीनामा भी डाला। मैं बार बार इन शब्दों को दोहरा रहा हूं क्योंकि गलती बड़ी है, क्योंकि कई व्यक्तियों के द्वारा जो है समाज को टारगेट करके, समाज को लगातार गालियां दी गई, लगातार जो है टारगेट करके माँ बहन को टारगेट करके गालियां दी गई हैं। तो ये भी गलत है। इस पर भी कहीं ना कहीं वो होना चाहिए कि भाई ये गलत है। अगर गलती मुझसे हुई है तो उन्हें मुझे कहना चाहिए था। मैं सार्वजनिक तौर पे मैंने जो है लोगों के बीच लोगों का आरोप है बीमार में दंगा भड़काती है। मेरे हिसाब से देखिए गलत है। इस पर जो लोग कह रहे हैं उन्हें जांच बैठानी चाहिए। वो सरकार से अपील करें। मैं पूरे कॉन्फिडेंस में कह सकता हूं कि जो लोग इस तरह का आरोप लगाते हैं कि भीम आर्मी पर कहीं बाहर से फंडिंग आती है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से, मैं तो लगातार 4.5 साल से ढंढेरा में हूं, मैं किस प्रकार से मोटरसाइकिलों पर काम करता हूं, किस प्रकार से आप लोगों के बीच में रहता हूं।
तो अगर कोई व्यक्ति ये एलिगेशन लगा रहा है कि भीम आर्मी पर फंडिंग होनी चाहिए, तो मैं उस भाई से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सरकार से अपील करें और सरकार इसमें जांच करे। और सरकार अगर अपनी जांच में पाती है कि भीम आर्मी को कहीं बाहर से फंडिंग आती है, तो जो एजेंट बताते हैं आपको लोग समाज का भीम आर्मी। मैं यही तो कह रहा हूं, जो लोग हमें एजेंट बताने का काम कर रहे हैं, जो लोग कहते हैं कि बाहर से फंडिंग आ रही है, वो सरकार से अपील करें कि इन लोगों के खिलाफ जांच होनी चाहिए। अगर जांच में हम गलत पाए जाते हैं तो हमें जो कानूनी प्रक्रिया के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई हमारे खिलाफ होनी चाहिए। हम कितने कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं कि हमें अगर फंडिंग आती है तो करो कार्रवाई, लेकिन ऐसा नहीं है। भीम आर्मी का नारा क्या है, स्लोगन क्या है भीम आर्मी का? देखिए, भीम आर्मी जिस बेस पर कार्यरत है और आज कार्य करती रही है, देखिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर साहब ने हमें एक नारा दिया है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हमने शिक्षा पर सबसे ज्यादा काम किया है। तो देख जी, इस बहस को हम यहाँ समाप्त करते हैं और अंतिम सवाल आपसे पूछते हैं, आपको पछतावा है? मैंने आपको पहले क्या कहा है, मैं बिल्कुल मुझे पछतावा है इस बात पर कि हाँ, मेरे द्वारा जो शब्द बोले गए हैं उन शब्दों का चयन ठीक नहीं था, बिल्कुल गलत चयन था। मैं अपने साथियों से और प्रत्येक वर्ग के जाति समुदाय के साथी से अपील करता हूं कि इस प्रकार के शब्द आपके नहीं होने चाहिए। ये शब्द गलत थे, ये गलती में कहे गए, भावनात्मक तरीके से बाई मिस्टेक कहे गए, तो ये जो है ये शब्द गलत थे और इन शब्दों पर मैं पहले ही माफी मांग चुका हूं। तो दोबारा माफी मांग पाएंगे आप? देखिए मैं पहले ही माफी मांग चुका हूं इन शब्दों पर, मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। जब एक बार आप मांग चुके, मान लेते समाज संतुष्ट नहीं होता है, तो दोबारा माफी मांगने के तैयार हैं? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अभी कहा मुझे कोई परेशानी ही नहीं है। मेरी गलती है तो मुझे माफी मांगने में क्या दिक्कत है? अरे मुझे दिक्कत नहीं है भाई, मुझे दिक्कत नहीं है। जब मेरी गलती है तो मुझे माफी मांगने में क्या दिक्कत है? अगर किसी को मेरे बोलने से, मेरी एक वीडियो से, उसमें चयन किए गए शब्दों से समाज में कोई गलत मैसेज गया है और उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, वैसे मेरा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, तो 20 बार भी माफी मांगने के लिए मैं तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं पहले ही अपना स्टेटमेंट दे चुका हूं, माफी मांग चुका हूं और समाज से पुनः अपील करता हूं कि शांति व्यवस्था बनाए, शांति व्यवस्था बनाए, क्योंकि कभी भी मामला बेहद संवेदनशील हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं होने देंगे। हम लगातार लोगों से बात कर रहे हैं, लगातार राजपूत समाज के जिम्मेदार लोगों से हमारी बात हुई है, ऐसा नहीं होगा। हम ये भाईचारा जो है खराब नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिसमें आपसी सहयोग से कार्य चलता है, हम उनका आपसी भाईचारा खराब नहीं करना चाहते हैं। और मेरे द्वारा कोई गलत प्रकार से कोई उस बयान के बाद में गलत प्रकार से कोई बयान भी आपने नहीं देखा होगा। मैंने अपील ही की अपने लोगों से। नहीं, उसी बयान के बाद एक फोटो चंद्रशेखर आजाद के साथ आपकी लाइव वीडियो वायरल हुई, जिसमें आपको जिस तरह खड़े हुए थे तो एकदम डिलीट हो गई थी, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ लोगों का कहना था भी कि आपने दोबारा वीडियो बनाई। नहीं, मैं इस वीडियो के बाद तो मेरा एक वीडियो भी नहीं वायरल हुआ कोई, कि इस वीडियो के बाद मेरा कोई वीडियो आया है या किसी के साथ में मेरा कोई फोटोज है। हाँ, हो सकता है कि मैं भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी का हाल चाल जानने के लिए गया, वहां से कोई फोटो वायरल हुआ है, लेकिन इस तरह का कोई बयान मेरे द्वारा अब तक नहीं दिया गया हुआ। अगर दिया गया तो मीडिया उसके साक्ष्य पेश करे, नहीं है। और ना ही इस प्रकार का बयानबाजी है कि आपको लगता है कि मैं भविष्य में इस प्रकार की बयानबाजी करूंगा, नहीं, भविष्य में भी नहीं करेंगे। सबक है, मैं सभी के लिए ये अपील करता हूं कि इस प्रकार की बयानबाजी गलत है। आप अगर राजनीति में हैं और आप अगर लंबे टाइम तक राजनीति करना चाहते हैं तो आप एक समुदाय के साथ में चलकर राजनीति। कई मुकदमे दर्ज हुए हैं आपके पास? 100 से अधिक मुकदमे। देखिए, मैंने गलती की है तो मुकदमे मेरे ऊपर दर्ज हुए हैं, और जो प्रशासनिक कार्रवाई मेरे ऊपर हुई है, तो उस प्रशासनिक कार्रवाई जो मेरे ऊपर प्रशासनिक, अगर आपको जेल हो जाती है इस मामले में, तो क्या आपको लगता है कि सही हुआ गलत होगा आपके साथ? नहीं, जिस प्रकार से मैंने माफीनामा डाला है तो मुझे लगता है कि उस माफीनामे को लोगों को और प्रशासन को एक्सेप्ट करना चाहिए, और एक्सेप्ट करके इसमें कहीं ना कहीं ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो मैंने गलती की है, मैं झेलने के लिए तैयार हूँ, सजा भुगतने के लिए तैयार है। अब मैंने गलती की है तो मैं सारी चीजों के लिए तैयार हूँ, लेकिन जब मैंने किसी चीज पर स्पष्टीकरण दे दिया है तो मुझे लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कीमती समय दिया। तो दोस्तों, हमने वो हर सवाल किया और जानने की कोशिश की, वो बातें जो आप सभी लोग जानना चाहते थे।